चतुर्थ स्कंद में माता अनसुईया का चरित्र आता है। माता अनसुईया का विवाह हुआ अत्रि ऋषि के साथ। माता अनसुईया ने खूब तपस्या की। तपस्या में वर मांगा कि जो सृष्टि के मूल हैं वो सृष्टि के मूल मेरे घर पर आए, मेरे बेटे बने, मैं उनकी सेवा करूंगा। तो भगवान को तो ये वरदान पूरा करना था, ये वरदान भगवान को पूरा करना था। एक दिन सभी देव, तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बैठे हुए थे। एक दिन माता पार्वती ने पूछ लिया भगवान शंकर से कि इस संसार में सबसे बड़ी पतिव्रता नारी कौन है। तो भगवान शंकर ने क्या कहा, सबसे बड़ी पतिव्रता नारी इस संसार में कोई है तो देवी जी आप हैं। नारायण से लक्ष्मी जी ने पूछा तो देवी जी सबसे बड़ी पतिव्रता नारी आप हैं। ब्रह्माणी से पूछा, ब्रह्माणी ने पूछा ब्रह्मा जी से सबसे बड़ी पतिव्रता नारी कौन है, बोले आप हैं। तीनों देवियां खुश हो गई। देखो जब भी पतिदेव अगर देवियों की थोड़ी सी बड़ाई कर देना तो प्रसन्न हो जाती हैं। तीनों देवियां खुश हो गईं। अब भैया नारद जी को पता लगा तो नारद जी महाराज सबसे पहले पहुंचे ब्रह्मा जी के यहां। ब्रह्माणी ने बुलाया, आओ प्रभु आज क्यों सीधे भाग कर जा रहे हो। बोले देवी जी आजकल जाना आना थोड़ा कम कर दिया है। बोले क्यों। बोले सब एक दूसरे से बातें छुपाते हैं। बोले देवी बताओ इस संसार में सबसे बड़ी पतिव्रता नारी कौन है। बोले मैं हूं। तो कहने लगे देवी संसार में सबसे बड़ी पतिव्रता नारी आप नहीं, सबसे बड़ी पतिव्रता नारी संसार में अगर कोई है तो वो है माता अनुसुईया। क्रोध में भर गई ब्रह्माणी। बोले हमारे पतिदेव तो नारद जी हमसे कह रहे थे सबसे बड़ी पतिव्रता नारी हम है। नारद जी ने कहा बस काम हो गया, आगे चलो। आगे गए, लक्ष्मी जी मिली, वहां भी यही बात, सबसे बड़ी पतिव्रता नारी बोले मैं हूं। आप नहीं देवी, सबसे बड़ी पतिव्रता नारी कौन है, माता। क्रोध में भर गई। भगवती पार्वती के पास बोले सबसे बड़ी पतिव्रता नारी, बोले मैं हूं। बोले नहीं देवी। बोले कौन है बताओ। तो बोले माता अनुसुईया। तीनों देवियां क्रोध में भर गई। भैया तीनों देवता, ब्रह्मा जी घर गए तो ब्रह्माणी क्रोध में, विष्णु जी गए तो लक्ष्मी क्रोध में, पार्वती जी क्रोध में। तीनों देवता भैया बड़े दुखी। बोले क्या हो गया। समझ तो गए थे कि नारद आया था, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा। पूछा, बोले देवी आप क्यों क्रोध कर रही हैं, ऐसा क्या हो गया है। बोले आप तो कह रहे थे सबसे बड़ी पतिव्रता नारी हमें, और नारद तो कहकर के गया सबसे बड़ी पतिव्रता नारी माता हमें नहीं मालूम, सबसे बड़ी पतिव्रता नारी हम ही रहेंगी और हम ही रहेंगी। भैया क्या करें। अब ब्रह्मा जी बाहर आए, विष्णु जी दिखे। बोले भैया क्या हो गया प्रभु, आपको क्या हुआ। बोले वही हुआ जो आपका हुआ। शंकर जी निकले, बोले आपको क्या हुआ।
बोले हमारा भी वही हुआ जो आपका हुआ। आज तीनों ने बोल तो दिया, पर तीनों मिलकर के माता अनुसुईया का पतिव्रत धर्म नष्ट करने के लिए पहुंच गए। क्योंकि देवियों ने एक बार कह दिया तो करना तो पड़ेगा। गए, ब्राह्मण का रूप बनाया, ब्राह्मण का रूप बना करके माता अनुसुईया के यहां पर भिक्षा मांगने के लिए गए। माता अनुसुईया बड़ी पतिव्रता नारी थी। द्वार पर जाकर के कहा भिक्षाम देहि। माता अनुसुईया तुरंत आई, भिक्षा देने लगी। रोक लिया तीनों देवताओं ने, तीनों ब्राह्मणों ने रोक लिया। बोले देवी हम ऐसे भिक्षा नहीं लेते हैं, आपने कोई गुरु मंत्र लिया है? आपने कोई गुरु मंत्र लिया है? बोले नहीं। बोले जिसने गुरु मंत्र नहीं लिया हम उससे भिक्षा नहीं लेते हैं। माता अनुसुईया कहने लगी आप ही हमारे गुरु बन जाइए ब्राह्मण देवता। अब इनको तो पतिव्रत धर्म नष्ट करना है। तो क्या कहने लगे? बोले हम गुरु मंत्र जब देंगे जब आपको बिना वस्त्र के आना पड़ेगा। ऐसा सुना माता अनुसुईया ने, तुरंत क्रोध आया, हाथ में जल लिया। बोले आज से तुम तीनों छोटे छोटे नन्हे से बालक बन जाओ। तीनों बालक बन गए। शाम हो गई, सुबह हो गई, ब्रह्मा जी घर ही नहीं आए, शंकर जी घर नहीं आए, विष्णु जी घर नहीं आए। तीनों देवी आपस में मिली। बोले क्या हो गया देवी? बोले हमारे पति कहीं घूम गए। बोले आपको क्या हुआ? बोले हमारे भी घूम गए। आपको? बोले हमारे भी घूम गए। तीनों ढूंढने के लिए निकली, लेकिन तीनों को कहीं नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? क्योंकि तीनों को माता अनुसुईया ने छोटे छोटे से नन्हे नन्हे से बालक बना करके घर में रख रखा है। तीनों का मैया एक जैसा श्रृंगार करती हैं, एक जैसा आंखों में काजल, एक जैसी बिंदी, एक जैसे बाल, एक जैसे वस्त्र, एक जैसे चरण, तीनों एक जैसे लग रहे हैं। और माता अनुसुईया ने पालने में डाल रखा है तीनों को। और माता अनुसुईया पालना झुलाती है, दोनों को, तीनों को झुलाती, झूलने में झुलाती और पालना झुलाती। तो माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना। झूल रहे तीन देव बन करके ललना, झूल रहे तीनों देव बन करके ललना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना। झूल रहे तीनों देव बन करके ललना, झूल रहे तीनों देव बन करके ललना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना। माया अनुसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना। झूल रहे तीन देव बन करके ललना, झूल रहे तीनों देव बन करके ललना। देखिए भैया, माता अनुसुईया तो पलना झुला रही है गोद में,
और तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश झूल रहे हैं, आपको झुलाना है या नहीं? माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, मैया अनसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन करके ललना, झूल रहे तीनों देव बन करके ललना। खुशी के मैया फूल ना समाती, मारे खुशी के मैया फूल ना समाती, मारे खुशी के मैया फूल ना समाती, मारे खुशी के मैया फूल ना समाती, फूल ना समाती कभी गोद में खिलाती, फूल ना समाती कभी गोद में खिलाती, पालना झुलाती कभी गोद में खिलाती, पालना झुलाती कभी गोद में खिलाती। कौन करे आज इनके भाग्य की सराहना, कौन करे आज इनके भाग्य की सराहना, झूल रहे तीनों देव बन करके ललना, झूल रहे तीनों देव बन करके ललना, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनसुईया ने बांध दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके ललना, झूल रहे तीनों देव बन करके ललना। मन में वो अपने मुस्काए, मन 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 में वो अपने मुस्काए, मन मन में वो अपने मुस्काए, मन 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 में वो अपने मुस्काए, इतने में नारद मुनि आए, इतने में नारद मुनि आए, भारत की देवी से आज हुआ सामना, भारत की देवी से आज हुआ सामना, झूल रहे तीनों देव बन करके ललना, झूल रहे तीनों देव बन करके ललना, झूल रहे तीन देव बन करके ललना, झूल रहे तीनों देव बन करके ललना, झूल रहे तीन देव बन करके ललना, झूल रहे तीनों देव बन करके ललना। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अब अंदर तीनों एक जैसे, ब्रह्माणी सोच रही हैं कि कहीं पति ना बदल जाए, ऐसा नहीं हो, तीनों तो एक जैसे हैं। लक्ष्मी जी ब्रह्मा जी को ले जाए, शंकर जी लक्ष्मी जी को ले जाए, लक्ष्मी जी, ऐसा नहीं हो कि तीनों के पति आपस में बोले देवी समझ में नहीं आ रहा किसके कौन से हैं, आप ही बता दो। बोले बोलो पहले सबसे बड़ी पतिव्रता नारी कौन? बोले माता अनुसुईया। बोले फिर से कहो सबसे बड़ी पतिव्रता नारी कौन? बोले मैंने सुना नहीं, और जोर से कहो सबसे बड़ी पतिव्रता नारी कौन? तीनों देवता अपने स्वरूप में आए, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी,
तीनों ने कहा अब तो झगड़ा नहीं करोगी? बोले नहीं। तो अनसुईया से कहा माता एक बार हमारे सामने बुलवा दो इनसे, सबसे बड़ी पतिव्रता नारी कौन? तो तीनों कह रही है मैया अनुसुईया। आज घर गए, आगे चलकर इनके 3 पुत्र हुए। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, शिव जी के अंश से दुर्वासा, विष्णु के अंश से भगवान दत्तात्रेय। आगे जब इनका विवाह हुआ तब ये पर्वत पर तपस्या के लिए गए, तो इन्होंने वरदान मांगा था कि सृष्टि के जो तीनों मूल हैं वो हमारे यहाँ आए और हमें दर्शन दे। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आए बालक के रूप में और दर्शन दिया। प्रसूति का विवाह, कितनी कन्या है मनु शत्रुपा की? बोर से बोलिए। 3, आकुति, देवउति और प्रसूति। मनु शत्रुपा की तीसरी कन्या का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ। इनसे 16 कन्याएं उत्पन्न हुई और जो 13 कन्याएं धर्म को दे दी, 13वीं मूर्ति नामक पत्नी भगवान नारायण को प्रदान करी। और उनके यहां पर भगवान ने नर नारायण का अवतार लिया। 13 धर्म को दी, 1 अग्नि को दी, 3 पितरों को दी, 1 भगवान शंकर को दी। अग्नि की पत्नी स्वाहा, इनके यहाँ पर 3 पुत्र हुए। पावक, पवमान और सूची, इनके 45 बेटे हुए। पितरेश्वरों के यहाँ पर स्वधा नाम की देवी से 2 बेटी हुई, वयुना और धारिणी। यह ब्रह्म विद्या को जानने वाली थी।